वचन का पक्का गडेरिया बालक। एक गांव में एक गडेरिये का लड़का एक पेड़ के नीचे बैठकर आसपास में बकरियां चरा रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने अपने पीछे एक सुंदर और अच्छा कपड़ा पहने 12 वर्ष के लड़के को खड़ा हुआ देखा। लड़के ने समझा कि वह लड़का जंगल का रखवाले का बेटा होगा। इससे उसने सलाम करके कहा, साहब फरमाइए। वह लड़का बोला, इस जंगल में चिड़ियों के घोंसले हैं। गडरिये का लड़का कुछ चकित होकर बोला, हाँ साहब, जंगल में ऐसे बहुत से घोंसले हैं। आप जंगल के मालिक के लड़के हैं, इस पर इस पर भी क्यों नहीं जानते। उस सुंदर लड़के ने घोंसला देखने की इच्छा प्रकट की तो वह गडेरिया का लड़का बोला, मैंने आज एक बढ़िया घोंसला देखा है, परंतु मैं आपको न दिखा सकूंगा। इतने में उस लड़के का शिक्षक वहां आ पहुंचा और उस गडेरिये के लड़के की बात सुनकर गुस्से में होकर बोला, तू बड़ा मूर्ख है। कुंवर ने कभी घोंसला देखा नहीं, इससे वह सिर्फ देखना चाहता है, वह उसको छुएगा नहीं, इसलिए उसे घोंसला दिखाकर प्रसन्न कर दो। गडेरिये के लड़के ने नम्रता से कहा कि दुख है कि मैं उसे दिखा नहीं सकता। वह जवाब सुनकर उस लड़के के शिक्षक ने कहा, लड़के, तुमने बहुत लोगों को प्रसन्न किया होगा, फिर राजकुंवर को क्यों नहीं प्रसन्न कर देते। यह सुनकर लड़के ने आश्चर्य करके टोपी उतारकर सिर झुकाया और फिर धीरे से कहा, क्या ये राजकुंवर है? मैं इनको देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ और अपने को भाग्यशाली समझता हूँ, परंतु यदि स्वयं राजा साहब आए तो भी मैं पक्षी का घोंसला नहीं दिखा सकूंगा, क्योंकि मेरा मित्र मथुरा उस पर्वत पर बकरियां चराता है। उसने आज ही सवेरे मुझको एक बढ़िया घोंसला दिखलाया था, पर उस घोंसले से उसको काम होने के कारण उसने कहा था कि दूसरे किसी को यह घोंसला न दिखलाना। मैंने यह बात मान ली, इससे अब मैं अपनी बात न तोड़ूंगा। यह सुनकर शिक्षक ने परीक्षा लेने के लिए गिन्नियों से भरी एक थैली जेब में से निकाली और कहा, यदि तू उस सुंदर घोंसले को दिखा देगा तो ये सारी गिन्नियां तुझे मिल जाएगी और मथुरा को इस बात की खबर भी न होगी। यह सुनकर गडेरिये ने कहा, मथुरा जाने या न जाने पर यह तो विश्वासघात का काम होगा। ऐसा काम मैं नहीं करता। मैंने उसको जो वचन दिया है उसे कभी नहीं तोड़ूंगा। यह सुनकर शिक्षक ने कहा, इस गिन्नियों की कीमत तुम जानते हो? इनसे बहुत सी चीज़ें खरीदी जा सकती है। गडेरिये के लड़के ने कहा, साहब, मैं जानता हूँ कि इन गिन्नियों से मेरे माँ बाप की गरीबी दूर हो जाएगी, फिर भी मैं ऐसा न करूँगा। कृपा करके आप जाइए, मुझे लोभ में मत डालिए। यह सुनकर शिक्षक ने कहा, भले ही तू अपना वचन पाल, पर मैं तो इतना कहूँगा कि अपने मित्र के पास जाकर तू यदि उसकी आज्ञा ले ले तो सारी गिन्नियाँ तुझको दे दूंगा और तू चाहेगा तो दूसरी थोड़ी गिन्नियाँ तेरे मित्र को भी मिल जाएगी। गडेरिये के लड़के ने कहा, हाँ, दोपहर को आज्ञा लेने के बाद देखा जाएगा। इसके बाद राजकुंवर और शिक्षक अपने मुकाम पर चले गए। वहाँ पता लगाने पर मालूम हुआ कि उस गडेरिये के लड़के का नाम जीवो है और उसका बाप बड़ा ही भला आदमी है। दोपहर को वापस आकर गडेरिये के लड़के ने उनसे कहा, यह है मेरा मित्र, इसने दिखाने की आज्ञा दे दी है। अब चलिए मैं आप लोगों को घोंसला दिखला दूं। इसके बाद उसने राजकुंवर को घोंसले के पास बुलाकर कहा, देखो, वह मादा अंडे के ऊपर बैठी है, यह वह घोंसला है। इतना कहना था कि मादा वहां से उड़ गई और उसके बाद सबने पक्षी का बढ़िया गूंथ कर बनाया हुआ घोंसला तथा उसके अंदर के अंडों को आनंदपूर्वक देखा। राजकुंवर भी बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद शिक्षक ने वादे के अनुसार गिन्नियों में से कुछ मथुरा को दे दी और बाकी सब जीवों को दे दी। गिन्नियाँ लेकर दोनों लड़के घर गए। उस दिन राजा भी घूमते फिरते अपने लड़के को देखने के लिए जंगल में उसी मुकाम पर आ पहुँचे। उसके बाद सब लोग नाश्ता करने बैठे। तब राजकुंवर ने पक्षी के घोंसले की सारी बातें राजा से कही और उस गडेरिये के लड़के की ईमानदारी की बात भी कह सुनाई। राजा ये सारी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने उस लड़के को बुलवाया। जब वह आया तब राजा ने बहुत ही प्रेम से उससे कहा, लड़के, तू पढ़ना चाहता है?
लड़के ने कहा, हाँ महाराज, पर मेरा बाप बड़ा ही गरीब है। इसके बाद राजा ने तुरंत ही उसके बाप को बुलवाकर कहा, इस लड़के के पढ़ने का खर्च राज्य की ओर से मिलेगा, इसलिए इसको पढ़ने के लिए राजधानी में भेज दो। गडेरिया का लड़का राजधानी में गया, वहाँ मन लगाकर पढ़ने लगा और कुछ ही दिनों में बहुत कुछ पढ़ना लिखना सीख गया। पढ़ लिखने के बाद उसको राजा ने अपने यहाँ नौकर रख लिया। इससे वह बड़ा ही सुखी हुआ और उसने बहुत बड़ा नाम किया।